बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के आरोपों के बीच मंदिर समिति ने जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल पहले से जेल में हैं। अब मंदिर समिति के खजांची समेत 4 अन्य कर्मचारियों को भी उनके मौजूदा दायित्वों से हटा दिया गया है। वहीं बीकेटीसी को दान में मिले लैपटॉप और एम्बुलेंस के कथित रूप से गायब होने के आरोपों पर समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगर ने सफाई देते हुए इन दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। देखो, खजांची को हटाया नहीं, उनका ट्रांसफ़र किया है। एक जांच टीम ने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि जब डबल लॉक में कुछ सामग्री रखी गई थी, ख़ास तौर से चांदी मलवा, तो उसमें और जो रजिस्टर में जो एंट्री थी, थोड़ी-सी रजिस्टर में कम थी और मौके पे ज़्यादा मिली है। तो हो सकता है ये मानवीय भूल भी हो सकती है, क्योंकि मात्रा ज़्यादा थी। अगर कम होता तो मैं ये कहता कि निकाल दिया है। चूँकि जो रजिस्टर में अंकन था और जो उसमें था, तो वो ज़्यादा थी, तो ओवरराइट हुआ था। चूँकि अब प्रकरण इस समय संवेदनशील है, तो संवेदनशील को देखते हुए फिलहाल उनका ट्रांसफ़र दूसरे काउंटर में कर दिया गया है। उधर बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी टकराव भी तेज हो गया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आमने सामने आ गए हैं। गणेश गोदियाल की ओर से दी गई लाइव डिबेट की चुनौती को हेमंत द्विवेदी ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही गणेश गोदियाल के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। इसके बाद गणेश गोदियाल ने भी हेमंत द्विवेदी पर पलटवार किया। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया, क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है। दिन भर रील बनाना और शासन में और झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे, मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूं उससे पवित्र स्थान शायद जो सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और उनके भी आराध्य देव हैं और मेरे भी आराध्य देव हैं। मैं उस प्रांगण में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वो जिस दिन वो समय वो बताएंगे, स्थान मैंने तय कर दिया और उस स्थान पर आए, वहां पर सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो बद्रीनाथ क्या वो कहीं भी कहें, मुझे कोई बद्रीनाथ में भी कहने, मैंने कहा है परसों, वो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि आज उनकी वहाँ सभा है, वहाँ प्रेस है ऑफिस में, मैं वहीं चला जाता है। वो जिस ऑफिस में बैठ के प्रेस कर रहे हैं ना, वो कार्यालय भी गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी को किसी दानदाता व्यक्ति से दान दिलवाया है गणेश गोदियाल के समय। इस बात का ध्यान रखे वो व्यक्ति। वो कार्यालय भी, वो जो बिल्डिंग है ना, वो भी गणेश गोदियाल के कार्यकाल में एक दानदाता व्यक्ति मेरे पास आए और वो बीकेटीसी को मैंने दान दिलवाया है। इनके पास आते तो ये तो अपने नाम करवाते ऐसे लोग। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का वो बयान, जिसमें उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति पर गंभीर आरोप लगाए और समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लाइव डिबेट की चुनौती दी। ये बहुत ही गंभीर और आशंकित करने वाला मामला लगता है। अध्यक्ष जी को ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो अपने आदमी को, अपने जिसके साथ उनका नाम जुड़ा हो, उस व्यक्ति को गणना के काम तक लगाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने इन पापों को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाए, मेरे कार्यकाल पर आरोप लगाए। मैं गणेश गोदियाल सार्वजनिक रूप से इस बात को सरकार को चुनौती देता हूं, मंदिर समिति के अध्यक्ष को चुनौती देता हूं कि जो आरोप उन्होंने मेरे पे लगाए, उन आरोपों को सिद्ध करने की जवाबदेही भी उनकी बनती है। फिलहाल बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में जांच कई स्तरों पर जारी है। एक और पुलिस और हाई पावर कमेटी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी है, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर जांच की अंतिम रिपोर्ट और दोषियों के खिलाफ होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी है।